नमस्कार दोस्तों। आज हम भगवत गीता के 7वें अध्याय की शुरुआत करते हैं। इसके पहले अनुवाद में श्री भगवान कृष्ण ने कहा कि हे पार्थपुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संशय रहित जान सकते हो। भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावना की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण हैं और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार से भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। इसमें बताया गया है कि भगवत गीता के पहले 6 अध्यायों में आत्मा और योग के बारे में समझाया गया है। आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि मनुष्य सिर्फ यह शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है। योग का असली उद्देश्य आत्मा को पहचानना और भगवान को समझना है। 6ठे अध्याय के अंत में भगवान कृष्ण कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ योग वही है जिसमें इंसान अपने मन को पूरी तरह कृष्ण में लगाता है। यानी सिर्फ ध्यान या योगासन ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि भगवान कृष्ण से प्रेम और भक्ति करना सबसे ऊंचा योग है। जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावना में आता है तो उसे भगवान, आत्मा, प्रकृति और इस संसार का सही ज्ञान अपने आप ही आने लगता है। दूसरे योग मार्ग केवल सीढ़ियों की तरह होते हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति उस मंजिल का सीधा रास्ता होता है। यह भी कहा गया है कि भगवान को पूरी तरह समझने के लिए उनके बारे में सही स्रोत से सुनना जरूरी है। इसीलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मुझसे सुनो, क्योंकि भगवान से बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान कृष्ण की बातें सुने, उनके भक्तों से ज्ञान ले और अहंकार या केवल दिखावे वाले लोगों से ज्ञान ना ले। भगवान को जानने का सबसे आसान और श्रेष्ठ तरीका भक्ति है। खासकर भगवान की कथाएं सुनना, उनका नाम जप करना और मन को भगवान में लगाना, यही सच्चा और सर्वोच्च योग माना जाता है। अगला अनुवाद आता है। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, क्योंकि जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। भगवान की शक्तियाँ अनंत हैं और सब दिव्य हैं। हम जीवात्माएं भी भगवान की शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा है, इसीलिए हमारी असली प्रकृति भी दिव्य है। केवल जब आत्मा इस भौतिक संसार और माया के संपर्क में आती है तो उसका असली शक्ति ढक जाती है। इसी कारण मनुष्य बार बार मोह, दुख और बंधनों में फंस जाता है। माया इतनी शक्तिशाली है कि इंसान अपने दम पर उससे बाहर नहीं निकल सकता। जैसे किसी व्यक्ति के हाथ पैर रस्सी से बांध दिए जाएं, तो वह खुद को नहीं छुड़ा सकता। उसे किसी ऐसे व्यक्ति की मदद चाहिए जो पहले से मुक्त हो। इसी तरह इस संसार के बंधनों से हम केवल भगवान कृष्ण या उनके सच्चे गुरु से ही मुक्त हो सकते हैं। एक बंधा हुआ इंसान दूसरे बंधे हुए इंसान को पूरी तरह से मुक्त नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान की शरण लेना सबसे जरूरी बताया गया है। कृष्ण माया के स्वामी हैं, इसीलिए वे चाहे तो माया को आदेश देकर जीव को मुक्त कर सकते हैं। भगवान अपने भक्त पर दया करके उन्हें इस संसार के बंधनों से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि हर जीव मूल रूप से भगवान का प्यारा अंश है। यहाँ खास बताया गया है कि मुक्ति का असली मार्ग केवल भगवान विष्णु या कृष्ण की शरण है। ब्रह्मा और शिव बहुत महान देवता हैं, लेकिन वो भी भगवान की शक्ति के अंतर्गत कार्य करते हैं। केवल भगवान विष्णु ही माया के स्वामी हैं, इसीलिए वही जीव को पूरी तरह मुक्त कर सकते हैं। अगला अनुवाद आता है। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्य के अधम हैं, इनके ज्ञान माया द्वारा हर लिए जाते हैं, तथा जो असुरों की नास्तिकता प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी संगति को ग्रहण नहीं कर सकते। भगवत गीता कहती है कि अगर मनुष्य भगवान कृष्ण की शरण में आ जाए तो वह प्राकृतिक और माया के कठिन बंधनों से बाहर निकल सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक, दार्शनिक नेता और बुद्धिमान लोग भगवान की शरण क्यों नहीं लेते? इसका उत्तर गीता में दिया गया है। जो सच में ज्ञानी और समझदार लोग होते हैं वे अंत में भगवान की शरण लेते हैं, जैसे ब्रह्मा, शिव, प्रहलाद और बड़े बड़े आचार्य वह संत। इन सब ने भगवान को ही सर्वोच्च माना। लेकिन कुछ लोग केवल दिखावे के ज्ञानी होते हैं।
वे अपनी बुद्धि का उपयोग भगवान को समझने के बजाय सिर्फ भौतिक सुख, शांति और नाम कमाने के लिए करते हैं। ऐसे लोग सोचते हैं कि हम अपनी योजनाएं और विज्ञान से दुनिया की सारी समस्या हल कर देंगे, लेकिन उनकी योजनाएं बार बार असफल हो जाती है क्योंकि वे भगवान की इच्छा और प्रकृति के नियमों को नहीं समझते। यहाँ दुष्ट कीर्तन शब्द इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है ऐसे बुद्धिमान लोग जो अपनी बुद्धि का गलत दिशा में उपयोग करते हैं। यानी उनके पास ज्ञान तो होता है, लेकिन वह ज्ञान भगवान से दूर ले जाता है, इसीलिए उनका प्रयास अंत में असफल हो जाता है। भगवत गीता समझाती है कि यहाँ पूरी भौतिक प्रकृति भगवान के नियंत्रण में कार्य करती है। प्राकृतिक अपने आप से नहीं चलती, बल्कि भगवान की इच्छा से चलती है। लेकिन जो लोग अहंकार और अज्ञान में रहते हैं, वे इसे समझ नहीं पाते। उनकी हालत हिरण्यकश्यप और रावण जैसी हो जाती है। बहुत शक्तिशाली होने के बावजूद अंत में उनकी सारी योजनाएं नष्ट हो जाती हैं। इस भाग में भगवान ने उन लोगों के बारे में बताया है जो भगवान से दूर रहते हैं। इस भाग में भगवान ने उन लोगों के बारे में बताया है जो भगवान से दूर रहते हैं। पहला है मूढ़, यानी बहुत मेहनत करने वाला लेकिन असली ज्ञान से दूर रहने वाला। ऐसे लोग जो बहुत मेहनत तो करते हैं लेकिन असली ज्ञान नहीं रखते। उनकी तुलना बोझ ढोने वाले जानवरों से की गई है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण गधा है। गधे से उसका मालिक बहुत काम करवाता है, लेकिन गधे को यह नहीं पता होता कि वह किसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। वह सिर्फ थोड़ा सा आराम, घास खाकर खुश रहता है। मालिक के मारने के डर से थोड़ा सा सोता है और गधी से लात खाने के बाद भी अपनी इच्छाएं पूरी करने में लगा रहता है। कभी कभी वह आवाज भी करता है, लेकिन उससे लोगों की शांति ही भंग होती है। इस तरह सकाम कर्म करने वाले लोग भी नहीं जानते कि वह किसके लिए काम कर रहे हैं, और यह नहीं समझते कि कर्म भगवान के लिए और यज्ञ के लिए होना चाहिए। ऐसे लोग अपने ही कर्मों के बोझ तले दबे रहते हैं। वे हमेशा कहते रहते हैं कि हमारे पास समय कहाँ है कि आत्मा और भगवान के बारे में सुने। उनके लिए यह निश्चर शरीर और भौतिक लाभ ही सब कुछ होता है, चाहे वे अपने परिश्रम का बहुत छोटा सा हिस्सा ही क्यों न भोग पाते हों। कई लोग लाभ और पैसों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। शरीर बीमार हो जाए, पेट में रोग हो जाए, फिर भी वह आराम नहीं करते। वे खुद ठीक से खाए बिना भी अपने मालिक के लिए काम करते रहते हैं। वे अपने असली स्वामी यानी भगवान को नहीं जानते और माया की सेवा में अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर देते हैं। दुर्भाग्य से वे कभी भगवान की शरण में नहीं जाते और ना ही किसी सच्चे ज्ञानी से भगवान के बारे में सुनने का समय निकालते हैं। जैसे सूअर गंदी चीजें खाना पसंद करता है और उसे मिठाई का महत्व नहीं समझ में आता, वैसे ही मूर्ख लोग संसार की इंद्रियों को सुख देने वाली बातें सुनना पसंद करते हैं, लेकिन इस संसार को चलाने वाली शाश्वत शक्ति यानी भगवान और आत्मा के बारे में सुनने में उन्हें कोई रुचि नहीं होती। दूसरा है निराधम। दूसरे प्रकार के दुष्कर्मी निराधम कहलाते हैं। नर का अर्थ है मनुष्य और अधम का अर्थ है सबसे नीच। 64 लाख योनियों में से 4 लाख मानव योनियां मानी गई हैं। इनमें से भी बहुत ही निम्न और असंस्कृत मानव जातियां हैं। वास्तव में सभ्य मनुष्य वही कहलाते हैं जिनका जीवन में सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक नियम होते हैं। जो लोग समाज और राजनीति में तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन धर्म को महत्व नहीं देते, वे निराधम कहलाते हैं। धर्म का अर्थ केवल किसी परंपरा को मानना नहीं है, बल्कि भगवान को जानना और उनके साथ अपने संबंधों को समझना है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वही परम सत्य है। मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य भगवान कृष्ण के साथ अपने भूले हुए संबंध को फिर से जागृत करना है। जो व्यक्ति इस अमूल्य अवसर को खो देता है, वह निराधम कहलाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तब वह बहुत कष्ट में रहता है। उस समय वह भगवान से प्रार्थना करता है और वचन देता है कि यदि मुझे यहाँ से बाहर निकाल लिया जाए, तो मैं केवल आपकी भक्ति करूँगा। संकट के समय भगवान को याद करना हर जीव का स्वभाव है। हर जीव का भगवान से सनातन संबंध है, लेकिन जन्म लेने के बाद मनुष्य माया के प्रभाव में आकर गर्भ के सारे कष्ट और भगवान को दिए हुए वचन दोनों भूल जाता है।
यह माता पिता का कर्तव्य होता है कि वह बच्चों के अंदर बचपन से ही भगवान के प्रति भक्ति और अच्छे संस्कार जगाए। मनुस्मृति के अनुसार जीवन में 10 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं, जिनका उद्देश्य मनुष्य को धार्मिक और आध्यात्मिक मार्ग पर चलना है। लेकिन आज के समय में दुनिया के किसी भी हिस्से में इन नियमों का ठीक तरह से पालन नहीं हो रहा। इसी कारण ज़्यादातर लोग आध्यात्मिक ज्ञान से दूर होते जा रहे हैं। जब समाज में अधिकतर लोग भगवान और धर्म से दूर हो जाते हैं, तो उनकी सारी शिक्षा और बुद्धि भी केवल भौतिक चीज़ों तक सीमित रह जाती है। भगवत गीता कहती है कि असली ज्ञान वही है जो ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चंडाल सभी के समान दृष्टि रखता हो। सच्चे भक्त की सोच ऐसी ही होती है। तीसरे प्रकार के दुष्कर्मी लोग वह होते हैं जिनका ज्ञान माया के कारण नष्ट हो चुका है। कहा जाता है कि ऐसे लोग अक्सर बुद्धिमान तो दिखाई देते हैं, जैसे बड़े दार्शनिक, कवि, लेखक या वैज्ञानिक, लेकिन माया उनके ज्ञान को भ्रमित कर देती है, इसीलिए वे भगवान को नहीं मानते। आज ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है। यहाँ तक कि कुछ लोग भगवत गीता का अध्ययन करने के बाद भी भगवान कृष्ण को साधारण मनुष्य मानते हैं, जबकि गीता में साफ कहा गया है कि श्री कृष्ण ही परम भगवान है। उनसे बड़ा या उनके समान कोई भी नहीं है। वे ब्रह्म संहिता सभी जीवों के मूल पिता हैं। भगवान कृष्ण ही ब्रह्मा, परमात्मा और समस्त सृष्टि के मूल कारक हैं। इसीलिए सबको उनकी शरण में जाने की सलाह दी गई है। लेकिन जिन लोगों का ज्ञान माया से ढक चुका है, वे भगवान का मजाक उड़ाते हैं और उनके दिव्य स्वरूप को नहीं समझते। ऐसे लोग गीता की गलत व्याख्या करते हैं और लोगों को ही सही मार्ग से दूर ले जाते हैं। वे ना तो स्वयं भगवान की शरण में जाते हैं और ना ही दूसरों को भगवान की भक्ति का सही मार्ग बताते हैं। चौथा है असुर भवमाक्षिता। दुष्कर्म करने वालों की चौथी श्रेणी उन लोगों की है जिनकी सोच पूरी तरह से असुरी हो चुकी है। ऐसे लोग खुले रूप में नास्तिक होते हैं। उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि भगवान कभी इस संसार में अवतार ले ही नहीं सकते, लेकिन वह इसका कोई सही प्रमाण नहीं दे पाते कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। कुछ लोग यह मानते हैं कि भगवान किसी निराकार शक्ति के अधीन है, जबकि भगवत गीता में साफ बताया गया है कि भगवान सबसे श्रेष्ठ और सर्वोच्च है। भगवान के द्वेष रखने के कारण ऐसे लोग अपनी बुद्धि में मनगढ़ंत और गलत अवतारों की कल्पना करते रहते हैं। उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवान को न मानना और उनका विरोध करना होता है। इसीलिए वह भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण में नहीं जाते। दक्षिण भारत के महान आचार्य श्री यमुनाचार्य ने कहा है, हे प्रभु, जो लोग नास्तिक विचारों में फंसे होते हैं वे आपको कभी नहीं समझ सकते, जबकि आप अनंत दिव्य गुण, सुंदर रूप और दिव्य लीलाओं से पूर्ण हैं। सभी शास्त्र आपके शुद्ध दिव्य स्वरूप को प्रमाणित करते हैं और महान आचार्य भी आपको ही परम सत्य मानते हैं। इस प्रकार 4 प्रकार के दुष्कर्मी लोग भगवान की शरण में नहीं जाते। मूढ़, निराधाम और जिनकी ज्ञान माया के कारण नष्ट हो चुके हैं, और आसुरी स्वभाव वाले नास्तिक लोग। यह लोग चाहे कितने भी शास्त्र सुन लें या आचार्य की शिक्षा पालें, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की शरण में नहीं जाते। अगला अनुवाद आता है, हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आत्र, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। दुष्कर्मी लोगों के बिल्कुल विपरीत वह लोग हैं जो शास्त्रों के नियमों का पालन करते हैं। उन्हें सुकीर्तन कहा जाता है, यानी अच्छे कर्म करने वाले लोग। ये लोग धार्मिक नियम, नैतिकता और समाज के नियमों को मानते हैं तथा भगवान के प्रति कुछ ना कुछ भक्ति भी रखते हैं। ऐसे लोगों की 4 श्रेणियां बताई गई हैं। ये सभी लोग अलग अलग परिस्थितियों में भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन इन्हें भी शुद्ध भक्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनके मन में भक्ति के साथ साथ कोई ना कोई इच्छा या स्वार्थ भी होता है। शुद्ध भक्ति वह होती है जिसमें मनुष्य भगवान की सेवा के अलावा किसी और स्वार्थ को नहीं रखता, जिसमें केवल भगवान को प्रसन्न करने की भावना होती है। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किसी भौतिक लाभ, स्वार्थ या मन की कल्पनाओं के लिए नहीं, बल्कि निष्काम भाव से करे। यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। जब ये 4 प्रकार के लोग भगवान की भक्ति में आते हैं और सच्चे भक्तों की संगति करते हैं, तो धीरे धीरे वे भी शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जहाँ तक दुष्काम करने वाले लोगों की बात है, उनके लिए भक्ति करना कठिन होता है,
क्योंकि उनका जीवन स्वार्थ, गलत आदतों और बिना किसी सही उद्देश्य के चलता है। लेकिन इसमें भी कुछ लोग यदि किसी शुद्ध भक्त की संगत पा ले तो वह बदल सकता है और भगवान की भक्ति करने लग सकता है। जो लोग हमेशा भौतिक इच्छाओं और सकाम कर्मों में लगे रहते हैं, वह अक्सर संकट आने पर भगवान को ही याद करते हैं। उस समय वह भक्तों की संगति करते हैं और धीरे धीरे भगवान के भक्त बन जाते हैं। जो लोग पूरी तरह निराश हो चुके होते हैं, वे भी कभी कभी सच्चे भक्तों को पाकर भगवान के बारे में जानने की इच्छा करते हैं। इसी प्रकार जो लोग केवल ज्ञान और तर्क में लगे रहते हैं, जब वे हर जगह से निराश हो जाते हैं, तब वे भी भगवान को जानने की कोशिश करते हैं और उनकी भक्ति में आ जाते हैं। धीरे धीरे वह समझ जाते हैं कि केवल निराकार ब्रह्मा या परमात्मा का ज्ञान ही पूर्ण नहीं है। भगवान की कृपा या किसी शुद्ध भक्त की कृपा से उन्हें भगवान के साकार और दिव्य स्वरूप का भी अनुभव होने लगता है। जब दुखी व्यक्ति, जिज्ञासु, ज्ञानी और धन की इच्छा रखने वाले लोग अपनी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और यह समझ जाते हैं कि भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती, तब वह शुद्ध भक्त बन जाते हैं। अगला अनुवाद आता है। इसमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। जो लोग दुखी हैं, जिज्ञासु हैं, धन की इच्छा रखते हैं या ज्ञान की खोज में हैं, ये सभी लोग भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर शुद्ध भक्त बन सकते हैं। लेकिन इन चारों में से जो व्यक्ति परम सत्य का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लेता है और साथ ही भौतिक इच्छाओं से भी मुक्त हो जाता है, वह भगवान का सच्चा और शुद्ध भक्त बन पाता है। भगवान कहते हैं कि इन चार प्रकार के भक्तों में ज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि वह ज्ञान के साथ साथ भगवान की भक्ति भी करता है। जब मनुष्य ज्ञान की खोज करता है, तब धीरे धीरे उसे समझ में आता है कि आत्मा शरीर से अलग है। आगे बढ़ने पर उसे निराकार ब्रह्मा और परमात्मा का भी ज्ञान होने लगता है। लेकिन जब वह पूरी तरह शुद्ध हो जाता है, तब उसे यह अनुभव होता है कि उसकी असली पहचान भगवान के नित्य सेवक के रूप में है। अगला अनुवाद आता है। निसंदेह ये सब मेरे उदार चेता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त करता है, उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को सुनिश्चित ही प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञान वाले भक्त हैं, वे भगवान को प्रिय नहीं होते। भगवान कहते हैं कि जो भी किसी भी उद्देश्य से उनकी शरण में आता है, वह उदार हृदय वाला और महान माना जाता है। जो लोग भगवान की भक्ति किसी इच्छा या लाभ के लिए करते हैं, भगवान उन्हें भी स्वीकार करते हैं, लेकिन उससे भगवान और भक्त के बीच में प्रेम का संबंध बनता है। ऐसे भक्त भगवान से अपनी इच्छा पूरी करने की प्रार्थना करते हैं और जब उनकी इच्छा पूरी हो जाती है, तो वह प्रसन्न होकर भगवान की भक्ति में और अधिक जुड़ने लगते हैं। लेकिन ज्ञानी भक्त भगवान को सबसे अधिक प्रिय होते हैं, क्योंकि उसका उद्देश्य केवल भगवान से प्रेम करना और उनकी सेवा करना होता है, ना कि कोई भौतिक लाभ पाना। ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त से प्रेम करते हैं और उससे अलग नहीं रहना चाहते। अगला अनुवाद आता है। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारक जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ होते हैं। भक्ति और आध्यात्मिक साधना करते करते जीव कई जन्मों के बाद इस ज्ञान तक पहुंच पाता है कि आत्म साक्षात्कार का अंतिम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण है। आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत में जब मनुष्य भौतिक चीजों से दूर होने की कोशिश करता है, तब उसका झुकाव निराकार ब्रह्म की ओर हो सकता है। उसे लगता है कि परम सत्य केवल एक निराकार शक्ति है। लेकिन जब वह आगे बढ़ता है, तो उसे समझ में आता है कि आध्यात्मिक जीवन केवल शून्य या निराकार अनुभव नहीं है, बल्कि उसमें भगवान की प्रेममयी सेवा और भक्ति भी होती है। यह अनुभव होने पर उसका मन भगवान की ओर आकर्षित होने लगता है और वह उनकी शरण को स्वीकार कर लेता है। अगला अनुवाद आता है। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से मर गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। जो लोग भौतिक इच्छा और सांसारिक दोषों से मुक्त हो चुके होते हैं, वे भगवान की शरण लेकर
उनकी भक्ति में पूरी तरह लग जाते हैं। लेकिन जब तक मनुष्य के अंदर भौतिक इच्छाएं और मोह रहते हैं, तब तक वह पूरी तरह से शुद्ध भक्त नहीं बन पाते। फिर भी जो लोग भौतिक इच्छाएं रखते हुए भी भगवान की ओर मुड़ते हैं, वे माया में पूरी तरह नहीं फंसे रहते, क्योंकि उनका लक्ष्य सही दिशा में होता है। इसीलिए वे धीरे धीरे अपनी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि चाहे किसी व्यक्ति के मन में कोई भी इच्छा ना हो, बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हो, या वह मोक्ष चाहता हो, हर स्थिति में उसे भगवान वासुदेव कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। जो लोग कम ज्ञान रखने वाले होते हैं, वे अपनी आध्यात्मिक चेतना खो चुके होते हैं। वे अपनी छोटी छोटी भौतिक इच्छाएं पूरी करने के लिए अलग अलग देवताओं की पूजा करने में लग जाते हैं। ऐसे लोग सामान्यतः भगवान श्री कृष्ण की शरण में नहीं जाते, क्योंकि वह रजोगुण और तमोगुणों से प्रभावित होते हैं। वे पूजा पाठ के नियमों में उलझे रहते हैं और यह नहीं समझ पाते कि जीवन का असली लक्ष्य क्या है। लेकिन भगवान का सच्चा भक्त कभी भी रास्ता नहीं भूलता। वह जानता है कि सभी देवताओं के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ही है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण परम स्वामी है और बाकी सभी उनके सेवक हैं। इसीलिए शुद्ध भक्त अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए देवताओं के पास नहीं जाते। वह केवल भगवान पर निर्भर रहते हैं और भगवान जो कुछ देते हैं उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। अगला अनुवाद आता है। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूपी स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा में स्थित हो जाता हूँ, जिससे वह उस विशेष देवता की भक्ति कर सके। भगवान ने हर मनुष्य को कुछ न कुछ स्वतंत्रता दी है। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति भौतिक सुख पाना चाहता है और उसके लिए देवताओं का सहयोग मांगता है, तो भगवान परमात्मा रूप में उसके दिल में रहकर उसकी इच्छा को समझते हैं और उसे वैसी ही सुविधा प्राप्त करने देते हैं। भगवान सभी जीवों के परम पिता हैं, इसीलिए वह किसी की स्वतंत्रता को जबरदस्ती नहीं रोकते। वे जीव को उसकी इच्छाओं के अनुसार कर्म करने की छूट देते हैं। अब प्रश्न उठ सकता है कि यदि भगवान जानते हैं कि भौतिक इच्छाएं मनुष्य को माया में फंसा देती हैं, तो फिर वह ऐसी अनुमति क्यों देते हैं? इसका उत्तर यह है कि यदि भगवान जीव को स्वतंत्रता नहीं दे, तो स्वतंत्र इच्छा का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। इसीलिए भगवान सबको आज़ादी देते हैं कि वह जैसा चाहे वैसा करे। लेकिन अंत में भगवत गीता में भगवान यह भी कहते हैं कि मनुष्य को सब कुछ छोड़कर उनकी शरण में आ जाना चाहिए। यही उसके जीवन का सबसे अच्छा मार्ग है। जीवात्मा और देवता दोनों ही भगवान की इच्छा के अधीन हैं। इसीलिए कोई जीव अपनी इच्छा से किसी देवता की पूजा भी नहीं करता और ना ही कोई देवता भगवान की इच्छा के विरुद्ध किसी को वरदान दे सकते हैं। जैसा कि कहा गया है कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। सामान्यतः लोग अपनी परेशानियां और इच्छाओं के कारण अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। वेदों में भी अलग अलग इच्छाओं के अनुसार अलग अलग देवताओं की पूजा करने का वर्णन मिलता है। उदाहरण के लिए, रोगी व्यक्ति सूर्य देव की पूजा कर सकता है। विद्या चाहने वाला व्यक्ति सरस्वती की पूजा कर सकता है। सुंदर पत्नी की इच्छा रखने वाला व्यक्ति उमा की पूजा कर सकता है। इसी प्रकार शास्त्रों में विभिन्न देवताओं की पूजा की विधियां बताई गई हैं। लेकिन वास्तव में किसी विशेष देवता की पूजा करने की प्रेरणा भी भगवान ही हर जीव के हृदय में देते हैं, क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में सबके दिलों में उपस्थित है। देवता स्वयं स्वतंत्र नहीं है, वे भगवान की व्यवस्था के अनुसार कार्य करते हैं। वैदिक शास्त्रों में बताया गया है कि परमात्मा देवताओं के हृदय में उपस्थित रहते हैं और उन्हीं के माध्यम से जीवों की इच्छाएं पूरी करवाते हैं। इसीलिए जीव और देवता दोनों ही भगवान की इच्छा पर निर्भर करते हैं। कोई भी पूरी तरह से आजाद नहीं है। अगला अनुवाद आता है। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लोभ केवल मेरे द्वारा ही प्रदान किए गए हैं। देवता भगवान की अनुमति के बिना अपने भक्तों को कोई वरदान नहीं दे सकते। जीव भले ही यह भूल जाए कि इस संसार का हर वस्तु भगवान की संपत्ति है, लेकिन देवता यह कभी नहीं भूलते। इसीलिए देवताओं की पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह वास्तव में देवताओं की अपनी शक्ति से नहीं,
बल्कि भगवान की अनुमति से मिलता है। देवता केवल माध्यम होते हैं। अल्प ज्ञान वाले लोग इस सत्य को नहीं समझ पाते, इसीलिए वह सीधे भगवान की शरण में जाने के बजाय देवताओं के पास जाते हैं। लेकिन शुद्ध भक्त यदि किसी आवश्यकता में कुछ मांगता भी है, तो वह केवल भगवान से ही प्रार्थना करता है। फिर भी भगवान से वरदान मांगना शुद्ध भक्त के लक्षण नहीं माने जाते। सामान्यतः लोग देवताओं के पास इसीलिए जाते हैं क्योंकि वे अपनी भौतिक इच्छाओं को जल्दी पूरा करवाना चाहते हैं। जब किसी की इच्छा ऐसी होती है जिसे भगवान सीधा पूरा नहीं करना चाहते, तब वह व्यक्ति देवताओं की पूजा की ओर आकर्षित हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जो व्यक्ति भगवान की पूजा भी करता है और साथ ही भौतिक भोग की इच्छा भी करता है, उसकी इच्छाएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं। भगवान की भक्ति और देवताओं की पूजा एक समान नहीं होती। देवताओं की पूजा मुख्य रूप से भौतिक इच्छाओं के लिए होती है, जबकि भगवान की भक्ति पूरी तरह से आध्यात्मिक होती है। जो व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए भौतिक इच्छा बाधा बन जाती है। इसीलिए भगवान अपने शुद्ध भक्तों को वे भौतिक सुख आसानी से नहीं देते, जिनकी कामना सामान्य लोग करते रहते हैं। इसी कारण कम ज्ञान वाले व्यक्ति भगवान की भक्ति छोड़कर देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, ताकि उनकी सांसारिक इच्छाएं जल्दी पूरी हो सकें। अगला अनुवाद आता है। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अनंत मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। कुछ लोग भगवत गीता की ऐसी व्याख्या करते हैं कि किसी भी देवता की पूजा करने से अंत में भगवान को पाया जा सकता है, लेकिन यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं की पूजा करने वाले लोग उन्हीं देवताओं के लोक में जाते हैं। जैसे सूर्य की पूजा करने वाले सूर्य लोक को जाते हैं, चंद्रमा की पूजा करने वाले चंद्रलोक और इंद्र की पूजा करने वाले इंद्रलोक को प्राप्त होते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का भक्त सीधे भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। इसीलिए यह कहना सही नहीं है कि किसी भी देवता की पूजा करने से वही फल मिलेगा जो भगवान की पूजा करने से मिलता है। यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है कि यदि सभी देवता भगवान के शरीर के अलग अलग अंग की तरह हैं, तो फिर उनकी पूजा का फल अलग क्यों हो सकता है? इसका उत्तर यह है कि देवता की पूजा करने वाले लोग पूरी तरह सच्चाई को नहीं समझते। वे यह नहीं जानते, जैसे शरीर को भोजन पेट में देने से पूरा शरीर पोषित होता है, वैसे ही भगवान की पूजा करने से सभी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। कोई व्यक्ति यदि कान या आँख को भोजन देने की कोशिश करे, तो क्या शरीर को पोषण मिलेगा? नहीं। उसी प्रकार केवल अलग अलग देवता की पूजा करना पूर्ण ज्ञान नहीं माना जाता। अज्ञान के कारण कुछ लोग यह मान लेते हैं कि हर देवता अलग और स्वतंत्र भगवान है, लेकिन वास्तव में सभी देवता भगवान की शक्ति के अधीन हैं। सिर्फ देवता ही नहीं, बल्कि सभी जीव भी भगवान का अंश है। श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि ब्रह्मांड भगवान का सर है, क्षत्रिय उनकी भुजाएं, वैश्य उनकी कमर और शूद्र उनके चरणों के समान है। सबका अपना अपना कार्य है। यदि कोई यह समझ ले कि देवता और सभी जीव भगवान के ही अंश हैं, तो उनका ज्ञान पूर्ण माना जाता है। लेकिन जो यह नहीं समझता, वह अलग अलग लोकों को प्राप्त करता है जहाँ देवता रहते हैं। वह अंतिम स्थान नहीं है जहाँ भगवान के शुद्ध भक्त पहुँचते हैं। देवताओं से मिलने वाले वरदान और उनके लोक दोनों नश्वर हैं, क्योंकि यह पूरी तरह भौतिक संसार ही नाशवान है। देवता, उनके लोक और उनके उपासक सब एक दिन समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि देवताओं की पूजा से मिलने वाले फल भी अस्थायी होते हैं, और ऐसी पूजा सामान्यतः कम ज्ञान वाले लोग करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावना और भगवान की शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह भगवान के शाश्वत ज्ञानमय और आनंदमयी धाम को प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान के भक्त और देवता के उपासकों की प्राप्ति एक जैसी नहीं होती। भगवान अनंत है, उनकी कृपा अनंत है। अगला अनुवाद आता है। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण यह सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्राकृतिक को नहीं जान पाते।
देवताओं की पूजा करने वाले को पहले ही अल्पज्ञान कहा जा चुका है। इस श्लोक में निराकारवादी लोगों का भी अल्पज्ञान बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन से अपने साकार रूप के बारे में बात करते हैं। फिर भी कुछ निराकारवादी अपने अज्ञान के कारण कहते रहते हैं कि परम सत्य का कोई रूप नहीं होता। श्री रामार्जुनाचार्य की परंपरा में महान भक्त यमुनाचार्य कहते हैं कि व्यासदेव, नारद और दूसरे महान भक्त भगवान को उनके वास्तविक स्वरूप को जानते हैं। वेदों और शास्त्रों का सही अध्ययन करके मनुष्य भगवान के गुण, रूप और लीलाओं को समझ सकते हैं। लेकिन जो लोग रजोगुण और तमोगुण में फंसे रहते हैं, वे भगवान को नहीं समझ पाते। चाहे वह वेदांत, उपनिषद और शास्त्रों की कितनी भी बड़ी बड़ी बातें क्यों ना करते हों, फिर भी वे भगवान के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकते। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, केवल वेदों का अध्ययन करने से भगवान को नहीं समझा जा सकता। भगवान को केवल उनकी कृपा और भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। इसीलिए यहाँ साफ कहा गया है कि केवल देवताओं के उपासक ही नहीं, बल्कि वे लोग भी अल्पज्ञान हैं, जो कृष्ण भावना के बिना केवल वेदांत और शास्त्रों का अध्ययन करते रहते हैं। उनके लिए भगवान के साकार रूप को समझना बहुत मुश्किल है। जो लोग परम सत्य को केवल निराकार समझते हैं, उन्हें अल्प बुद्धि कहा गया है, यानी वे लोग जो परम सत्य के पूर्ण स्वरूप को नहीं जानते। श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि आध्यात्मिक अनुभूति की शुरुआत निराकार ब्रह्म से हो सकती है, फिर आगे परमात्मा का ज्ञान होता है और अंत में भगवान के सच्चे स्वरूप की अनुभूति होती है। आज के कई निराकारवादी तो आदि शंकराचार्य की बात भी पूरी तरह नहीं मानते, जबकि शंकराचार्य ने भी स्पष्ट कहा है कि श्री कृष्ण ही परमेश्वर है। निराकारवादी लोग भगवान कृष्ण के साधारण मनुष्य, देवकी और वासुदेव का पुत्र या एक महान जीव मानते हैं। लेकिन भगवद गीता में भगवान ने स्वयं कहा है कि मूर्ख लोग ही मुझे साधारण मनुष्य समझते हैं। असल में भगवान को बिना भक्ति और कृष्ण भावना के समझा ही नहीं जा सकता। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जिस पर भगवान की थोड़ी सी भी कृपा हो जाती है, वह उनकी महिमा को समझ सकता है। जो लोग केवल तर्क, कल्पनाएं या शास्त्रों की बहस से भगवान को समझना चाहते हैं, वे लाखों साल अध्ययन करने के बाद भी भगवान को नहीं जान सकते। भगवान को केवल भक्ति से समझा जा सकता है। जब मनुष्य हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते करते पूरी तरह कृष्ण भावना में स्थित हो जाता है, तब वह भगवान को सही रूप में समझ पाता है। मायावादी लोग मानते हैं कि भगवान कृष्ण का शरीर भी भौतिक है और उनकी लीलाएं माया है, लेकिन यह पूरी तरह गलत है। भगवद गीता में स्पष्ट बताया गया है कि देवताओं के अलग लोक हैं, भगवान श्री कृष्ण का भी अपना दिव्य धाम है और भगवान का स्वरूप भी वास्तविक और शाश्वत है। देवताओं के भक्त उनके लोकों में जाते हैं और कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक को प्राप्त होते हैं। इसीलिए यह कहना गलत है कि भगवान का रूप केवल कल्पना या माया है। भगवान कृष्ण का रूप सच्चिदानंदन स्वरूप है, अर्थात वे शाश्वत, ज्ञानमय और आनंदमय है। वेदों में भी कहा गया है कि परम सत्य स्वभाव से ही आनंदमय है और अनंत दिव्य गुणों से पूर्ण है। भगवान स्वयं कहते हैं कि वह अजन्मा होते हुए भी इस संसार में प्रकट होते हैं। इसीलिए भगवत गीता से यह स्पष्ट समझा जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण केवल निराकार शक्ति नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्य व्यक्तित्व वाले परमेश्वर हैं। अगला अनुवाद आता है, मैं मूर्ख तथा अल्पज्ञानियों के लिए कभी भी प्रकट नहीं होता। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वह यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। कुछ लोग यह तर्क दे सकते हैं कि जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर मौजूद थे और सबके सामने दिखाई देते थे, तो अब सभी लोगों के सामने प्रकट क्यों नहीं होते। लेकिन वास्तव में जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर थे, तब भी हर कोई उन्हें भगवान के रूप में नहीं मानता था। बहुत कम लोग ही उनके असली स्वरूप को समझ पाते थे। जब कुरुक्षेत्र सभा में शिशुपाल ने कृष्ण को सभा का मुख्य व्यक्ति बनाए जाने पर विरोध किया, तब भीष्म पितामह ने कृष्ण का समर्थन किया और उन्हें परमेश्वर बताया। इसी तरह पांडव और कुछ महान लोग ही जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण हैं, लेकिन सामान्य लोग और अभक्त लोग
उन्हें साधारण मनुष्य ही समझते थे। इसीलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनके शुद्ध भक्तों के अलावा बाकी लोग उन्हें अपने जैसा साधारण मनुष्य मानते हैं। भगवान अपने भक्तों के सामने अपने दिव्य और आनंदमय स्वरूप में प्रकट होते हैं, लेकिन अभक्त और अल्प ज्ञान लोग उन्हें पहचान नहीं पाते, क्योंकि वे योग माया से ढके रहते हैं। श्रीमद् भागवत में माता कुंती ने भी प्रार्थना की कि भगवान योग माया के आवरण से ढके रहते हैं, इसीलिए सामान्य लोग उन्हें नहीं समझ पाते। हे भगवान, आपका दिव्य रूप तेज और योगा माया से ढका हुआ है। कृपया उस आवरण को हटाइए ताकि मैं आप सच्चिदानंदन स्वरूप का दर्शन कर सकूं। भगवान का असली स्वरूप सच्चिदानंदमय है, यानी वे शाश्वत, ज्ञानमय और आनंदमय हैं। लेकिन उनका दिव्य शक्ति का आवरण होने के कारण निराकारीवादी और अल्प ज्ञान लोग उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाते। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी भी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे भगवान, आपकी शक्तियाँ और लीलाओं को पूरी तरह कौन समझ पाया है। आप अपनी दिव्य शक्तियों का अनंत विस्तार करते रहते हैं, इसीलिए कोई भी आपको पूरी तरह नहीं जान सकता। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि बड़े बड़े वैज्ञानिक और विद्वान भले ही ग्रहों और परमाणुओं का अध्ययन कर ले, लेकिन फिर भी वे भगवान की अनंत शक्तियों को नहीं समझ सकते। भगवान श्री कृष्ण केवल अजन्मा ही नहीं है, बल्कि अविनाशी भी है। उनका दिव्य सच्चिदानंदन स्वरूप और उनकी शक्तियाँ हमेशा शाश्वत रहती हैं। अगला अनुवाद आता है। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ मैं जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। यहाँ भगवान के साक्षात और निराकार स्वरूप के बारे में साफ बताया गया है। अगर भगवान श्री कृष्ण का शरीर भी माया से बना होता, जैसे मायावादी लोग मानते हैं, तो उन्हें भी सामान्य जीवों की तरह शरीर बदलना पड़ता। फिर वे अपने पिछले जन्मों को याद नहीं रख पाते। साधारण मनुष्य अपने पिछले जन्मों को याद नहीं रख सकता, ना ही भविष्य के बारे में सही सही बता सकता है। वह यह भी पूरी तरह नहीं जानता कि भूतकाल, वर्तमान और भविष्य में क्या हो रहा है। जब तक मनुष्य भौतिक मोह से मुक्त नहीं होता, तब तक वह ऐसी दिव्य बातें नहीं जान सकता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण सामान्य मनुष्य से बिल्कुल अलग हैं। वे स्पष्ट कहते हैं कि उन्हें भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों का पूरा ज्ञान है। भगवत गीता के 4 अध्याय में भगवान ने कहा था कि उन्होंने लाखों वर्ष पहले सूर्य देव विवस्वान को यह ज्ञान दिया था और उन्हें जब से वह अब तक सब कुछ याद है। भगवान हर जीव को जानते हैं, क्योंकि वह सबके हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हैं। लेकिन अल्पज्ञान लोग यह नहीं समझ पाते कि वही कृष्ण परमेश्वर है, जो हर हृदय में परमात्मा के रूप में मौजूद है। कुछ लोग निराकार ब्रह्मा को तो समझ लेते हैं, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाते। भगवान श्री कृष्ण का दिव्य शरीर शाश्वत और अविनाशी है। इसे समझने के लिए सूर्य और बादलों का उदाहरण दिया गया है। सूर्य हमेशा आकाश में रहता है, लेकिन कभी-कभी बादल हमारी आंखों से उसे ढक देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि सूर्य सच में छिप गया। ठीक उसी तरह माया भगवान को नहीं ढक सकती, बल्कि माया केवल अल्पज्ञान लोगों की समझ को ढक देती है। भगवान अपनी दिव्य शक्ति के कारण सबको दिखाई नहीं देते। गीता में कहा गया है कि करोड़ों लोगों में कोई एक सिद्धि पाने की कोशिश करता है और 1000 सिद्धि लोगों में से कोई एक भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक रूप को समझ पाता है। कोई व्यक्ति निराकार ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति करके बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है, फिर भी यदि उसके अंदर कृष्ण भावना नहीं है, तो वह भगवान श्री कृष्ण को पूरी तरह नहीं समझ सकता। अगला अनुवाद आता है। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। जीव की असल और स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह शुद्ध ज्ञान स्वरूप परमेश्वर के अधीन रहे। लेकिन जब मनुष्य मोह के कारण इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है, तब वह माया के वश में आ जाता है और भगवान को सही रूप में नहीं समझ पाता। यह माया इच्छा और घृणा के रूप में प्रकट होती है। इन्हीं इच्छाओं और घृणा के कारण मनुष्य भगवान जैसा बनाना चाहते हैं
और भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करने लगते हैं। लेकिन शुद्ध भक्त इच्छा और घृणा के भ्रम में नहीं पड़ता, इसीलिए वह समझ पाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य शक्ति से प्रकट होते हैं। वहीं जो लोग अज्ञान और द्वंद्वों में फंसे रहते हैं, वह सोचते हैं कि भगवान भी इस भौतिक प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। यही उनका दुर्भाग्य है। ऐसे मोहग्रस्त लोग हमेशा जीवन के द्वंद्वों में उलझे रहते हैं, जैसे मान और अपमान, सुख और दुख, स्त्री और पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद और पीड़ा। इन सब में फंसकर वह सोचते रहते हैं, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा घर है, मैं इस घर का मालिक हूँ और मैं इसका पति हूँ। यह मोह में बंध जाते हैं। जो लोग इन द्वंद्वों से पूरी तरह उलझे रहते हैं, वे बहुत अज्ञानी हो जाते हैं और भगवान के सही रूप को नहीं समझ पाते। अगला अनुवाद आता है। जिन मनुष्य ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों की पुण्यता उच्छेदन हो चुका होता है, वह मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और वह संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। इस अध्याय में इन लोगों के बारे में बताया गया है जो दिव्य पद को प्राप्त करने के योग्य होते हैं। जो लोग पापी, नास्तिक, मूर्ख और कपटी होते हैं, उनके लिए इच्छाएं और घृणा के द्वंद्वों से बाहर निकल पाना कठिन होता है। लेकिन जिन्होंने अपने जीवन में धर्म के नियमों का पालन किया है, पुण्य कर्म किए हैं और पाप कर्मों का विजय पाने की कोशिश की है, वे धीरे धीरे भक्ति को स्वीकार करते हैं। फिर वे भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करने लगते हैं और धीरे धीरे भगवान के ज्ञान में स्थित हो जाते हैं। यही आध्यात्मिक उन्नति का सही मार्ग है। यह उच्च अवस्था केवल शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावना के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि महान भक्त की संगति से मनुष्य मोह और भ्रम से बाहर निकल पाता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई सच में मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा और संगति करनी चाहिए। लेकिन जो लोग केवल भौतिकवादी लोगों की संगति करते हैं, वे अज्ञान और अंधकार की ओर बढ़ जाते हैं। भगवान के भक्त पूरी दुनिया में घूमते हैं ताकि मोह में फंसे लोगों को सही मार्ग दिखा सके। मायावादी लोग यह नहीं समझ पाते कि परमेश्वर की सेवा और अधीनता ही जीवन की असली और स्वाभाविक स्थिति है। भगवान को भूल जाना ही ईश्वर के नियमों की सबसे बड़ी अवहेलना है। जब तक मनुष्य अपनी इस असली स्थिति को फिर से प्राप्त नहीं करता, तब तक वह भगवान को सही रूप में नहीं समझ सकता और ना ही पूरी श्रद्धा और प्रेम से उनकी भक्ति कर सकता है। अगला अनुवाद आता है। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्मा हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जान चुके हैं। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग केवल इस भौतिक शरीर को परेशान करते हैं, आत्मा या आध्यात्मिक शरीर को नहीं। आध्यात्मिक शरीर में ना जन्म होता है, ना मृत्यु, ना बुढ़ापा और ना ही कोई रोग। इसीलिए जिसे आध्यात्मिक शरीर की अनुभूति हो जाती है, वही भगवान को पा सकता है और हमेशा उनकी भक्ति करता है, वही वास्तव में मुक्त कहलाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मैं यह शरीर नहीं बल्कि आत्मा हूँ। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि वह आत्मा है, केवल शरीर नहीं। आत्मा का यही ज्ञान ही वास्तविक भक्ति की शुरुआत है। शुद्ध भक्त आध्यात्मिक अवस्था में स्थित रहते हैं और भगवान की दिव्य लीलाओं तथा कार्यों को सही रूप में समझते हैं। भगवान की भक्ति करने वाले 4 प्रकार के अशुद्ध भक्त भी धीरे धीरे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं और जब भगवान की कृपा से वह पूरी तरह कृष्ण भावना में स्थित हो जाते हैं, तब उन्हें भगवान की संगति प्राप्त होती है। केवल देवताओं की पूजा करने वाले लोग भगवान के परम धाम तक नहीं पहुंच पाते। यहाँ तक कि केवल ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने वाले लोग भी भगवान श्री कृष्ण के सर्वोच्च धाम गोकुल वृंदावन को प्राप्त नहीं कर सकते। केवल वे लोग जो कृष्ण भावना में रहकर भगवान की भक्ति करते हैं, वही वास्तव में ब्रह्म कहलाने योग्य होते हैं, क्योंकि वे सच में भगवान के धाम तक पहुँचने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसे भक्त के मन में भगवान श्री कृष्ण के बारे में कोई भ्रम नहीं रहता और वे वास्तव में आध्यात्मिक सत्य को समझ चुके होते हैं। अगला अनुवाद आता है। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं,
वे मुझे मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जानने और समझने की कोशिश करते रहते हैं। कृष्ण भावना में कर्म करने वाले लोग कभी भी भगवान को समझने के मार्ग से भटकते नहीं हैं। कृष्ण भावना के दिव्य संग से मनुष्य यह समझने लगता है कि भगवान किस प्रकार पूरे भौतिक जगत और देवताओं तक के लिए नियंत्रित है। धीरे धीरे इस दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान पर विश्वास मजबूत हो जाता है। इसीलिए मृत्यु के समय भी ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान कृष्ण को नहीं भूल पाता। इसी कारण वह आसानी से भगवान के धाम गोकुल वृंदावन को प्राप्त कर लेता है। यह 7वें अध्याय विशेष रूप से बताता है कि मनुष्य किस प्रकार पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत को प्राप्त कर सकता है। कृष्ण भावना की शुरुआत उन लोगों की संगति से होती है जो पहले से कृष्ण भावनामृत जीवन जी रहे होते हैं। ऐसी संगति आध्यात्मिक होती है। इससे मनुष्य सीधे भगवान के संपर्क में आ जाता है और भगवान की कृपा को समझ पाता है कि श्री कृष्ण ही परमेश्वर है। साथ ही वह यह भी समझ पाता है कि जीव का असली स्वरूप क्या है और कैसे भगवान को भूलकर जीव भौतिक संसार में फंस जाता है। सत्संग और भक्ति की संगति से धीरे धीरे मनुष्य समझने लगता है कि भगवान को भूलने के कारण ही वह प्राकृतिक के नियमों से बंधा हुआ है। वह यह भी समझता है कि मनुष्य जीवन भगवान की भक्ति को फिर से प्राप्त करने से मिला है, इसीलिए इसका सही उपयोग भगवान की कृपा पाने में ही करना चाहिए। इस अध्याय में कई विशेष चर्चा की गई है, जैसे दुखी जीवन, जिज्ञासु व्यक्ति, धन चाहने वाला व्यक्ति, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म और मृत्यु से मुक्ति तथा भगवान की पूजा। लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं, वह इन अलग अलग प्रतिक्रियाओं में नहीं उलझते। वह सीधे भगवान की भक्ति में लग जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के नित्य सेवक होने से अपने असली स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। उस अवस्था में वह भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण कर कीर्तन करने में आनंद अनुभव करते हैं। उसे पूरा विश्वास होता है कि केवल भगवान की भक्ति से उसके जीवन के सभी उद्देश्य पूरे हो जाएंगे। ऐसे दृढ़ श्रद्धा को दृढ़व्रत कहा जाता है और यही भक्ति योग तथा दिव्य प्रेम भक्ति की शुरुआत है। सभी शास्त्रों का यही निष्कर्ष है। इसी के साथ भगवत गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान का सार समाप्त होता है। आशा है आपको भगवत गीता का 7वां अध्याय पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।